यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? काफ़ी ज़्यादा ना ये लोग बोलते हैं कि अच्छा कोई अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो तो स्टेट वाला एग्जाम दे ही देगा। ये जो चक्कर है ये काम करता भी है, पर वही डिपेंड करता है कि आप में कितनी को एक किलिंग इंस्टिंक्ट है कि मैंने करना ही करना है। इंटरव्यू को लेके क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एक एस्पिरेंट? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो नॉलेज के साथ साथ पर्सनैलिटी का होता है। ऐसा बोलते हैं कि स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम का लेवल ना थोड़ा कम होता है, इसलिए हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इज इट ट्रू? है ना, वो देखा ना मीम, लेवल सबके निकलेंगे सर, मेरा वही आ रहा था अभी। लेवल सबके निकलेंगे तो कंपटीशन जहाँ वहाँ इजी नहीं है। जीपीएस का मैकेनिज्म है ये। हाँ एग्जैक्टली, है ना, कि आपको डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन में शॉर्टेस्ट पाथ या बेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है जिसमें मिनिमम हर्डल्स हो, वो काम है कोचिंग। नमस्कार, आज एक बार फिर हम राज आईएएस पहुंच चुके हैं अपने गपशप पॉडकास्ट के लिए। और इन पॉडकास्ट का मकसद यही रहता है कि आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन और जर्नी में आपको जो सवाल हैं या कुछ भी परेशानी है उनके आंसर्स इन पॉडकास्ट तक आप तक पहुंच सकें। और इस बार हम एक चाय के कप के साथ सर का स्वागत करते हैं। जी, ब्लैक कॉफी आई एम सो सॉरी, ब्लैक कॉफ़ी के साथ, क्योंकि सर आए थे अभी एंड सर वाज लाइक यार एनर्जी नहीं है ये वो, तो चलो सर ब्लैक कॉफ़ी। सर ब्लैक कॉफ़ी पीने का क्या रीज़न? एकदम इंस्टेंट एनर्जी? नहीं, इंस्टेंट एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं, साइकोलॉजिकल है। मतलब कि चाय मैं पी चुका हूँ दिन में 2 तो मैं दिन में 2 चाय पीता हूँ। Okay. तो तीसरी चीज कुछ चाहिए तो फिर मैं चाय अवॉइड करने के चक्कर में ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ। ओके तो मतलब चाय का कोटा हो गया है। मन तो चाय का है पर मजबूरी में ब्लैक कॉफी पी रहा हूँ। और सर देसी दिल जो है ना वो मानता नहीं ना, देसी दिल। शरीर भी ध्यान रखना ना दिल के साथ साथ। कैफीन ज्यादा हो जाएगा अंदर में। नहीं ऐसा नहीं है, बस ऐसे ही, बस दूध थोड़ा फैट अब्सॉर्बेंट होता है। ओके तो फिर उसको थोड़ा। सर आपके लॉजिक्स ना मुझे बड़े सही लगते हैं। मैंने नहीं पढ़ा ही, मैंने पढ़ा था कहीं और फिर मैंने कंफर्म किया 2-3 जानों से जो जिम ट्रेनर्स वगैरह उनसे कंफर्म किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ अब 2 कप चाय पी लो, 1 कप ब्लैक कॉफी पी लो, दूध वाली कॉफी मत पियो, ब्लैक कॉफी पी लो, क्योंकि जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़ा फैट के साथ उनका कुछ रिलेशन होता है। तो ऐसे ही कुछ मैं समझाने के तरीके में कुछ गलत बोल जाऊं तो फिर लोग कहेंगे सर ये तो गलत लॉजिक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डेयरी प्रोडक्ट्स का फैट के साथ एक रिलेशनशिप होता है कि वो फैट ब्रेक डाउन नहीं होने देते प्रॉपर्ली। इसलिए ब्लैक कॉफी जो होता है तो फैट कट भी करता है थोड़ा सा ज़्यादा, तो मुझे आइडिया नहीं, थोड़ा सा करता है, मैंने पढ़ा है, सुना है कहीं पे भी, और थोड़ा बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स का। सर ब्लैक टी पी लेते हैं आप, काली चाय तो क्या ही अलग ही लेवल होता है उसका। फिर वो चाय का, जहाँ चाय का बनाए वहाँ दूध चाहिए। मैंने बोला ना स्टार्टिंग में साइकोलॉजी और कुछ गॉट इट सर। तो सर आज की जो बातचीत रहेगी, क्योंकि हमने यूपीएससी काफ़ी कवर किया और ऑब्वियसली हमारे पास बहुत कुछ है कवर करने के लिए, लेकिन आज मेरा मन था स्टेट सिविल सर्विसेज को लेके हम बात करें, क्योंकि उसको लेके बहुत कम बात होती है और एस्पिरेंट्स के बड़े क्वेश्चंस रहते हैं। तो पहला और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन कि यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर हम मैक्सिमम पेपर्स की जीएस की बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है। बस ये होता है कि थोड़ा स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, स्टेट स्पेसिफिक टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। कि अगर हम बात करें पंजाब की तो उसमें हमें पंजाब जीके, पंजाब हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। हिमाचल में हिमाचल का इतिहास हो गया, हिमाचल की पॉलिटी हो गई, हिमाचल की ज्योग्राफी होगी, ये सारी चीज़ें हमें डालनी पड़ती हैं। हरियाणा में हरियाणा का कल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें जो स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं वो स्टेट सिविल सर्विस में इंक्लूड हो जाती हैं, जो यूपीएससी में नहीं होती हैं। पर अगर हम बोले पैटर्न, तो पैटर्न में ऐसा होता है कि हिमाचल है जैसे, तो हिमाचल ने ये एक तरह से बनाया हुआ है कि उनका जो प्रीलिम्स है उसमें 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो हिमाचल स्पेसिफिक आएंगे। पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है, हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं है। तो पैटर्न में ये डिफरेंस होता है, सिलेबस में ये डिफरेंस होता है। बाकी जो जनरल स्टडीज़ हैं, जनरल स्टडीज़ का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। 100% सेम नहीं बोलूँगा, 100% ओवरलैप नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ स्टेट्स में थोड़ा बहुत माइन्यूटली उन्होंने डिफरेंशिएट किया हुआ है अलग अलग पेपर क्रिएट करने के चक्कर में। अदरवाइज ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मतलब बेसिकली स्टेट टू स्टेट भी स्टेट सिविल सर्विसेज वैरी करते हैं? बिल्कुल करता है कि अगर किसी को अगर किसी को लेट्स से महाराष्ट्र का देना और किसी को हिमाचल का, तो उन्हें दोनों को देखना पड़ेगा कि हिमाचल का क्या पैटर्न है और महाराष्ट्र का क्या पैटर्न है। बिल्कुल, पैटर्न का भी फर्क है और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे आस्क। क्योंकि अगर हम पंजाब के पीसीएस की बात करें तो पीसीएस का जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है, जो लास्ट टाइम पीसीएस हुआ था, वो तो काफी समय से हुआ ही नहीं, तो जो लास्ट टाइम पीसीएस हुआ था उसके क्वेश्चंस का लेवल अगर हम कंपेयर करें हरियाणा के क्वेश्चंस के लेवल के साथ, हिमाचल के क्वेश्चंस के लेवल के साथ, जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चंस के लेवल के साथ, या यूपी के साथ, तो वो ज्यादा था कंपेयर टू दीज पेपर्स। तो कई जो पीसीएस है, पंजाब पीसीएस है, वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल फोकस भी पूछ रहा है। पिछले 2 बार से उन्होंने कंसेप्चुअल के ऊपर भी ध्यान दिया, पर बाकी जो हैं वो काफ़ी बार थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन की तरफ भी ध्यान देते हैं। तो जो भी एस्पिरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा है या उसके ऊपर भी ध्यान दे रहा है, तो उनको पीवाईक्यूज को भी देखना है कि पेपर के क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं। तो ये भी एक फर्क रहता है यूपीएससी में और इन सब्जेक्ट्स में, इन पेपर्स में, कि क्वेश्चंस का लेवल और क्वेश्चंस का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है।
ओके एंड सर काफ़ी ज़्यादा ना ये लोग बोलते हैं कि अच्छा कोई अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो तो स्टेट वाला एग्ज़ाम दे ही देगा, जब तक स्टेट का दे के कुछ पोस्ट ले लेगा तो फिर यूपीएससी का दे लेगा। ये जो चक्कर है ये काम करता भी है? ये चक्कर बहुत लोगों को बताया जाता है, हमें भी बताया गया था। तो ये होता है, देखो ऐसा होता है कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं भी है, ऐसा नहीं कि ऐसे केसेस नहीं है, ऐसे केसेस हैं। हमारे स्टूडेंट्स हैं जो स्टेट सर्विसेज में लग गए, वो यूपीएससी भी देते रहते हैं, कुछ सेलेक्ट भी होते हैं, कुछ नहीं होते, वो स्टेट सर्विस में सेटिस्फाइड होते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो स्टेट सर्विसेज देके स्टेट सर्विस में रह जाते हैं कि सर हम सेटिस्फाइड है। वो तो डिपेंड करता है कि यार बच्चे की एस्पिरेशन भी कितनी को है। पर हाँ ये ज़रूर होता है कि यार आप कोई भी जॉब ज्वाइन करो, जैसे आप भी कर रहे हो, अब जॉब ही है एक तरह से, हम भी कर रहे हैं जॉब ही है, तो उसमें एक फंसने वाली बात होती है कि आप फंस गए तो आपका पैटर्न तो वही रहता है ना कि शेड्यूल चेंज हो जाता है, दिमाग डाइवर्ट हो जाता है ना। तो ये कह के कि आप एक बार वो जॉब ले लो फिर अगले जॉब को तैयारी करना, वो ऐसा सेट आइडिया नहीं है। पर हाँ ये ज़रूर है कि किसी की पर्सनल कंडीशन कैसी है तो उसको हम जज नहीं कर सकते। वो एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट वेरी करता है कि किसी को पहले जॉब चाहिए ही चाहिए। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, वो पंजाब में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, वो पीएसआई और ऑप्शनल का था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा था, उसको पीएसआई और ऑप्शन लिया, उसने कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर लग गया। अब लगातार पिछले 2 साल से वो 2 मेंस लिख चुका है। ओके तो ये भी डिपेंड करता है कि यार आप किस सिचुएशन में हो, क्या आपके सर्कमस्टांसेस हैं, वो एस्पिरेंट टू एस्पिरेंट चीज़ें वेरी करती हैं, सबकी सिचुएशन नहीं होती सेम। तो उसको चाहिए था, जॉब चाहिए थी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, फैमिली को सपोर्ट करना था। उसके बाद भी उस बच्चे ने तैयारी नहीं छोड़ी, इस बार भी उसने मेंस लिखा है, पिछली बार भी उसने मेंस लिखा था। तो ये ऐसा है कि अगर आपने जॉब ज्वाइन करके ही करना है तो करा जा सकता है, पर वही डिपेंड करता है कि आप में कितनी को एक किलिंग इंस्टिंक्ट है कि मैंने करना ही करना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सर स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में ना, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स थे जो हिमाचल में है बैठे हुए, और आप सर कॉफ़ी भी इंजॉय कर सकते हो साथ साथ में, तो उसका क्या था कि उसने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, क्लियर हो गया, लेकिन ना वो हर बार इंटरव्यू में रह जाता था। और वो ना उसको बहुत ऐसा होता था कि यार मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मुझे पूरा जब मैं उससे बात भी करती थी उसका यही चलता था, पता है हिमाचल में इतनी तरह की आदिवासी ट्राइब्स की ऐसे ऐसे शादी होती है, आई गेस वो उनका सिलेबस में होता होगा शायद, तो उसके पास इतनी नॉलेज है, लेकिन इंटरव्यू पार्ट में अगैन वो अटक रहा है। तो ये वाला जो इंटरव्यू का पार्ट है जो स्टेट सिविल सर्विसेज में भी सेम ही रहता है और यूपीएससी में भी सेम रहता है, लेकिन अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की बात करें तो इंटरव्यू को लेके क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए एक एस्पिरेंट को? ऐसा होता है कि इंटरव्यू का मार्क्स हर स्टेट सिविल सर्विस में डिफरेंट होते हैं। जैसे यूपीएससी में 275 मार्क्स की इंटरव्यू होती है, स्टेट सर्विसेज में वेरी करते हैं, किसी में 150 की होती है, किसी में 175 की होती है, ये डिफरेंट होता है, स्टेट टू स्टेट चीज़ें वेरी करती हैं। दूसरी बड़ी बात क्या है कि जहाँ तक हमने सुना है, जहाँ तक हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, मेरे फ्रेंड्स कुछ लगे, कोई पीसीएस में, कोई हिमाचल में है, कोई हरियाणा में है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो उसमें कई बार वो स्पेसिफिक चीज़ें भी पूछ लेते हैं, स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि जो भी चीज़ें हमने रियलाइज़ की हैं इतने सालों की हमारे पढ़ाने से या पढ़ने से, आसपास के लोगों को भी देखा है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो नॉलेज के साथ साथ पर्सनैलिटी का होता है। राइट। कि इंटरव्यू में ना वो नॉलेज टेस्ट नहीं कर रहे हैं आपके, मेनली इंटरव्यू में नॉलेज के साथ साथ वो आपकी पर्सनैलिटी भी जज कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आप कितने ज़्यादा डिसाइसिव हो, आप कितने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट हो अपने आप को लेके, कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर्स को लेके। नॉलेज होना ही सब कुछ नहीं होता, नॉलेज एक्वायर करके ही अगर कुछ बनना होता तो ऐसे तो दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग नॉलेज एक्वायर करके बैठे एग्जैक्टली है ना। उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करके प्रैक्टिकल यूटिलाइज करने वाला आदमी अलग होता है, नॉलेज लेके चौधरी बनने वाला आदमी अलग होता है। तो उनको ये देखना है कि यार इस बंदे को कितनी नॉलेज है, कितना प्रैक्टिकेबली उस नॉलेज का यूज़ कर सकता है। तो वहाँ पे वो मेनली पर्सनैलिटी जज हो रही होती है। एक तो ये फैक्टर हो सकता है, जैसे हमने दोस्त की एग्जांपल दी। दूसरा फैक्टर हो सकता है कि उसके मेंस में क्या पता नंबर कम आ रहे हो, क्योंकि जब इंटरव्यू में मेरिट जुड़ती है तो उसमें इंटरव्यू प्लस मेंस के मार्क्स जुड़ते हैं। तो हो सकता है वो कभी ऑप्शन में लैग कर जाता हो, कभी ऐसे में लैग कर जाता हो, कभी इंटरव्यू में लैग कर जाता हो। तो एक ना इसमें तीनों का कंबाइंड एफर्ट चाहिए। ये ऐसा भी नहीं कि आप इंटरव्यू में बिल्कुल ही खिसक गए, मेंस में आप टॉप कर गए तो रैंक पीछे हो जाएगा, हो सकता है सिलेक्शन हो जाए। पर अगर तीनों में ही एवरेज हो गया ना तो वो एवरेज आउट ही हो जाता है आदमी। तो ये डिफरेंस जरूर रहता है। तो मतलब वो पासिंग मार्क्स से पास नहीं होना चाहिए, जस्ट अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं तो आपको एक्सेल करना पड़ेगा ना, टू ब्रेक द बैरियर यू हैव टू एक्सेल एट सम पॉइंट। तो वो एक्सेल कहाँ कर रहे हो वो मैटर करता है। राइट तो हमने पिछले पॉडकास्ट में भी आपने काफ़ी बार इस चीज़ को एम्फेसाइज किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस, सो वेदर इट्स यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज, प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। राइट वो तो हर चीज़ में करनी है। राइट वो तो कि अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्रिकेट में तो वीडियो देख के जाता है ना कि ये बॉलर कैसी बॉल करा रहा है, राइट, ठीक है ना, कि अगर इसकी जो लेग स्पिन करा रहा है तो इसकी उंगली किस तरफ घूमती है तो बॉल किस तरफ जाती है, कैरम बॉल का कॉन्सेप्ट आ गया, 1000 तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। वो कैसे पता लग रही है कि बंदा वो वीडियोस देख के रियलाइज कर रहा है कि हाँ यार ये इस तरह से बॉल कराता है, ठीक है ना। तो वो भी अगर वीडियो देख के प्रैक्टिस करके सिक्योर कर रहे हैं तो आपको भी तो वही करना पड़ेगा। पर सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पास कोई एस्पिरेंट आया है
लेट्स से वो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए आया है, बट आपको उसके जैसे आपने बोला पर्सनालिटी, तो उसकी पर्सनालिटी देख के आपको लगता है कि नहीं, ही कैन क्रैक यूपीएससी, आई मीन ही हैज़ मोर कैलिबर। तो कभी आपके पास ऐसा स्टूडेंट आया हो और आपने उसको और मोटिवेट किया हो? नहीं, आए हैं, हमारे पास स्टूडेंट आते हैं, पर ऐसा तो नहीं, मैं देख के तो नहीं जज कर सकता कि यार उसमें कैलिबर है। वो तो एक बार उसको पढ़ा के, वो क्लास में जब बैठता है, सवाल पूछने के तरीके से, उसके लहजे से पता लगता है कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड भी है कि नहीं है। क्योंकि क्लास में देख के ना, मैं अक्सर क्लासेस में बोलता हूँ कि व्हेन यू आर ऑन द अदर साइड ना, जब आप एक एजुकेटर की तरह पोडियम पे खड़े हो, लेक्चर स्टैंड के पीछे खड़े होकर जब सबकी शक्लें देखते हैं ना, सब पता लगता है किसके दिमाग में क्या चल रहा है। This is beautiful. हम अपने, जब हमारे टीचर जब हमें बोला करते थे तो हमें लगता था क्या मजाक कर रहे हैं, इन्हें क्या ही पता मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, तो बोलने की बातें। जब हम यहाँ आए हैं तब पता लगता है कि नहीं यार, सब दिखता है। कि मैं तो क्लास में ये बता देता हूँ बच्चों को, जो लास्ट बेंच पे, लास्ट चेयर पे बैठ के फोन यूज कर रहा था, पढ़ाता बोलता हूँ फोन बंद कर दे, सब कुछ दिखता है। सो दिस इज ट्रू। मतलब जब हम स्कूल में होते थे ना, तो हम पीछे बैठ के ना जैसे वो कागज़ में अपनी कॉपियों में लिख के बात करते थे कि टीचर को पता ना लगे, एंड टीचर्स लाइक सब दिखता है यहाँ से, तुम्हें लग रहा है नहीं दिख रहा। सब दिखता है, वो बिग बॉस हाउस है ये। कैमरे लगे हुए हैं, सब दिखता है यहाँ से, कि पता लगता है कि कौन सा एस्पिरेंट क्या कर रहा है, कौन सीरियस है, ठीक है, कौन जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लास लगाने है, किसके क्लास लगाने में मन है, कौन रिसेप्टिव है, किसका सिर दर्द हो रहा है। ये पता लगता है कि कुछ बच्चे होते हैं बार बार ऐसे कर देते हैं, पूछो सिर दर्द हो रहा है, जाओ चाय पी के आओ, कॉफी पी के आओ, पानी पी के आओ, सब पता लग जाता है। That's beautiful. ये सब पता लगता है एज अ टीचर को। तो वो कैलिबर उस चीज के ऊपर जज होता है। और कई बार हम सरप्राइज होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि किसी स्टूडेंट को देख के लगता है यार ये क्या करेगा, और जब उसकी सिलेक्शन होती है तब बड़ा चंपा होता है, यार अच्छा, यार बहुत सही बात है यार ये तो वो भी हम, एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, कि यार मैं कुछ और सोच रहा था, यार इसका तो मैंने सोचा, जैसे हुआ इस बार एक लड़का, और सबसे खूबसूरत बात है कि उसको भी नहीं लग रहा था कि उसका प्रीलिम्स क्लियर होगा। ओके, उसको भी नहीं लग रहा था उसका प्रीलिम्स क्लियर होगा। जिस दिन प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उस दिन उसका मेरे को मैसेज आया कि सर मेरा हो गया। फिर आपका क्या रिएक्शन था सर? मैं कहा तेरा हो गया, मैं कहा यार, मैंने भी उसके बोला, मैं कहा तेरा हो गया, मैं कहा, क्योंकि प्रीलिम्स देने के बाद वो मेरे से मिला था और उसने बोला कि सर अगले साल का तैयारी बताओ। जब लड़का इतना खुद कॉन्फिडेंट था कि वो 25 की बात करने मेरे से आया है, तो मेरे को था यार नहीं होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं था कि क्लास में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव था, तो मेरे को था कि यार कर सकता है ये, पर समय लग सकता है इसे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा वीक था वो कई चीजों में, जैसे आंसर लिखने में थोड़ा वीक था वो, ओके, ठीक है ना। तो मेरे को था कि यार कर सकता है, और इसको समय लगेगा। पर जब उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेरे साथ बहुत शॉक था कि सर ये हो गया यार। उसका फोन आया मेरे को, कह रहा मैं जयपुर में था तब, जब हमारी लास्ट बात हुई थी मैं जयपुर गया, तो मैं जयपुर गया हुआ था तब, तो उसका मेरे को फोन आया, तो मेरे को लगा रिजल्ट आया है, तो उसका फोन आया, तो मुझे लगा कि यार उसका इसीलिए फोन आया, सर हुआ नहीं सर, हाँ ना, मायूस हुआ होगा। मैंने फोन उठाया, तो मैंने बोला कि हाँ भाई, कहता सर मेरा हो गया। तो फिर मैंने उसको अमनजोत सर के पास, दीक्षांत सर के पास भेजा कि यार मैं तो आऊंगा 2 दिन बाद, तो फिर मेरे से मिलने आएंगे ऑप्शनल के लिए, पर अभी तो जीएस के लिए अमन सर से मिले, टाइम वेस्ट मत कर, या दीक्षांत सर से मिले, टाइम वेस्ट मत कर, डोंट वेट फॉर मी फॉर 2 days, है ना। तो ये चीजें, तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। और उसको जब मैं वापस आया, मैं ऑफिस आया, मैंने उसको बुलाया, मैं कहा आजा, वो आया, मैंने बोला क्या कर सर, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। तो वो एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी है। और जब मेंस हुआ, तो सबसे अच्छी बात हुई कि मेंस देने के बाद उसका फोन आया, वो मिलने भी आया मेंस देने के बाद शाम को, उसका फोन भी आया, कह रहा सर मैंने सारा पेपर पूरा किया, ठीक है ना, कि जो आपने मेरे को कहा था मैंने वो फॉलो किया, मैं टाइम से पहले आंसर लिख पा रहा हूँ, तो सारा पेपर पूरा किया, एक क्वेश्चन छोड़ के जो उसको आता नहीं था। Okay. कह रहा मैंने लिखा है थोड़ा बहुत, पर मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि नंबर ना भी मिले तो चलेंगे। पर ये जो आइडिया ना, टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, दिस आल्सो गिव्स प्लेजर कि हाँ यार, कि चल अच्छी बात है। यहाँ शायद ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक मेंटर, एक टीचर की जरूरत होती है कि अगर खुशी का मौका है तब भी आप कॉल कर रहे हो, दुख हो तब भी कॉल कर रहे हो, सो दिस इज ब्यूटीफुल सर। होता ही है। तो सर यही चीज़ ना, लाइक ये मैंने काफ़ी सुना है कि ऐसा बोलते हैं कि स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम का लेवल ना थोड़ा कम होता है, इसलिए हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इज इट ट्रू? लेवल कम नहीं होता, लेवल तो सोच है। हाँ राइट, लेवल सोच है ना, वो देखा ना मीम, लेवल सबके निकलेंगे सर, मेरा वही आ रहा था अभी। लेवल सबके निकलेंगे, तो सोच है वो, और कुछ नहीं है। सर्विंग, आप एंड में सर्व ही कर रहे हो कंट्री को, या तो खुद को सर्व कर रहे हो, किसी और को सर्व कर रहे हो, तो डिपेंड करा कि आपकी नीयत क्या है, राइट, है ना। तो वो तो सोच है। पेपर निकालना टफ है, मेरिट में आना टफ है, 1000 बच्चों के साथ, हजारों बच्चों के साथ compete करके आप मेरिट में आ रहे हो ना, तो पेपर मैटर नहीं करता, आपकी मेहनत से क्या रिजल्ट आ रहा है वो मैटर करता है। स्टेट सर्विसेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यूपीएससी है, इसमें कोई कम छोटी की बात नहीं है जी। आई वॉन्ट टू आस्क सम मिथ्स एंड फैक्ट्स जो आजकल चल रहे हैं स्टेट सिविल सर्विसेज को लेके, कुछ मिथ्स हैं, तो आई वॉन्ट कि आप उन्हें सुने
और बताएं कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, यू नो। ये कॉफी विद करण वाला तो नहीं कर रहे आप, देख के नहीं ही कॉफी पी सर, रहे हु हो इज साथ करीना में। कपूर इन योर लाइफ? टिक टिक 1, टिक टिक 2। नहीं सर, ये स्टेट सिविल है। सर्विसेज का रहेगा। सो फर्स्ट मिथ इज कि स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स आर वेरी इजी। नहीं मिथ है ये, मिथ है ना? मिथ, बिल्कुल मिथ है ये, Wrong। बहुत बड़ी मिथ है। इजी नहीं होता जी। कंपटीशन, जहाँ वहाँ इजी नहीं है, ठीक है ना। एक सीट है, 2 लोग लड़ रहे हैं, वो भी टफ है राइट। है ना। कंपटीशन जहाँ है वो कुछ इजी नहीं है, मेहनत है। आप किस तरह से तैयारी कर रहे हो, किस तरह से आप उस दिन परफॉर्म कर रहे हो, कि परफॉर्मेंस प्रेशर में बहुत लोग मार खाते हैं, किस तरह से आप उस दिन परफॉर्म कर रहे हो वो भी मैटर करता है। फिर आप इसकी भी आपकी 1.5 साल की जर्नी है, प्रिपरेशन है, उसके बाद 1 साल की जर्नी तो कम से कम आपकी एग्जाम की है, कि प्री हुआ, फिर मेंस होगा, बाय चांस किसी ने रिट डाल दी, स्टेट में तो ये भी दिक्कत हो जाती है, रिट डाल दी, पेपर लीक हो गया, वो फंस गया काम, फिर इंटरव्यू है, फिर जाके सिलेक्शन है। तो इजी कुछ नहीं है, मिथ है ये। सो दिस इज मिथ। सर सेकंड मिथ इज ओनली टॉपर्स कैन क्लियर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम। नहीं, ऐसा कहाँ है? मिथ है, बिल्कुल मिथ है। मिथ। ऐसा तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ आते स्टेट सर्विसेज अभी देने जो के हमने लिए। बात की है, जिसको उम्मीद भी नहीं थी, यानी हाँ, नहीं ऐसा है, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ स्टेट सर्विस देने आते हैं, स्टेट सर्विस में सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, टॉपर टूपर वाला कुछ नहीं है, पेपर देके टॉपर बनता है। राइट। मिथ नंबर 3 इज यू नीड टू हैव अ प्रोफेशनल डिग्री टू स्टार्ट यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस जर्नी। प्रोफेशनल डिग्री का मतलब ग्रेजुएशन है, बस ग्रेजुएशन वो होनी चाहिए। उसके बाद तो इंजीनियर भी वही समान है जो आर्ट्स है, हाँ, मतलब वो तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। Okay. और डिग्री डूग्री क्या ही देती है। एग्जैक्टली सर, आई अग्री ऑन दिस थिंग। वो नॉलेज तो रियल लाइफ के धक्के खा के आती है। राइट। एंड सर अनदर मिथ इज कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैव नो चांस बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन। ना बहुत बड़ा मिथ है ये, है ना। ये मुझे मिला YouTube के एक वीडियो में, आई वाज लाइक ये मिथ तो ना ये बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को ना एक्चुअली रिजर्वेशन की समझ नहीं होती, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, जब मैं क्लास पढ़ाता हूँ तो मैं उसमें पूरा समझाता हूँ कि एफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन जिसको होता है उसका मतलब क्या है, आइडिया क्या होता है, इसकी नेसेसिटी क्या है। हमारे ना बड़ी हाफ हार्टेड नॉलेज होती है, या हम ना बिल्कुल ही अपने ऊपर लेके सोचते हैं कि यार उसके नंबर ना मेरे से कम थे, फिर भी उसकी सिलेक्शन होगी। तुम ये भी तो देखो ना उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि रिजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, एफर्मेटिव एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कम्युनिटी बेस्ड राइट है। ये पूरे समाज में जो लोग पिछड़े तबके के हैं, जो तथाकथित बैकवर्ड हैं, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं, सो कॉल्ड SC ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, या सो कॉल्ड OBC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उनके साथ हजारों वर्षों से आती हुई डिस्क्रिमिनेशन को सुधारने के लिए, उनको एक पेडेस्टल ऊपर लेके आने के लिए रिजर्वेशन का राइट है। तो ये हमारे संविधान के बड़े इंपॉर्टेंट राइट्स में से एक राइट है। सामाजिक अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट है ये, सबको इक्वल पेज पे लाने। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई हुई है कि कितने % रिजर्वेशन देनी है, सीट्स एलोकेट की जाती हैं उस परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन के बेसिस के ऊपर की जाती हैं। स्टेट में कितनी अलॉटमेंट किस कम्युनिटी को होनी है उतने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर होती हैं। अब जरूरी नहीं है कि 100% रिजर्व्ड सीट्स हो, 100% अनरिजर्व्ड सीट्स हो। राइट। अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन कुछ सीट्स रिजर्व रखी जाती हैं, कुछ सीट्स अनरिजर्व रखी जाती हैं। कोई भी आप नोटिफिकेशन निकाल के देख लोगे, उसमें लिखा होगा कि ये अनरिजर्व्ड सीट्स हैं, ये रिजर्व्ड सीट्स हैं। तो बच्चों की सिलेक्शन उसी बेसिस के ऊपर, उसी पैरामीटर के ऊपर होती है। तो जिस आदमी के पास रिसोर्सेज हैं, उसकी ऑब्वियसली है कि जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो दोनों को सामान्य तो ट्रीट नहीं किया जा सकता। राइट। है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दैट इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। ये भारत के अनुच्छेद 14 का कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। अब मैंने कॉफी पीनी है, अगर आप मेरे जबरदस्ती मेरे को चाय पिलाई जाओगे तो गलत होगा ना। जिसने कॉफी पीने से कॉफी पिलाओ, चाय नहीं चाय पिलाओ। ये बड़ी मतलब बेसिक एग्जांपल दिया मैंने, है ना, जुवेनाइल एग्जांपल बोल सकते हैं, पर आइडिया तो ठीक है। एग्जैक्टली। और हाँ, बच्चे ये जरूर बोलते हैं मेरे को कि सर इम्प्लीमेंटेशन, उसमें मैं बिल्कुल मानता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन में ऊपर नीचे किया है, उसमें संविधान की गलती नहीं है, उसमें संविधानकर्ताओं की, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की गलती नहीं है, उसमें पॉलिटिकल लीडर्स का विल दिखता है। एग्जैक्टली। एज अ प्रिंसिपल, एज अ पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन में फॉल्ट हो सकते हैं, वो तो हर पॉलिसी में होते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है तो बिल्कुल ही मिथ है। ये तो मैं कहता हूँ जिसने ये YouTube वीडियो डाला कल तो उससे सवाल पूछे, भाई तेरे को पता भी है? कमेंट्स में था सर। एक्चुअली आपने सही बात बोली, हाफ हार्टेड वाली बात जो बोली ना, कि ज्ञान ना होने से अच्छा है वो जो आधा ज्ञान जो है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है। होती ना हिंदी कहावत है, अज्जल गगरी छलकत जाए। हाँ एग्जैक्टली, ये वाली जो चीज़ है कि एटलीस्ट यू शुड नो। अभी जैसे आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर लोगों को ये रीज़न पता हो तो शायद ये कमेंट भी नीचे ना होता। राइट। अनदर मिथ इज सर कि क्लियरिंग स्टेट लेवल एग्जाम इज ऑल अबाउट लक। नहीं,
देयर इज अ फैक्टर ऑफ लक, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट ऑल अबाउट एब्सोल्युटली गलत है। एब्सोल्यूट सेंस में तो वैसे किसी चीज में विश्वास नहीं करता कि एब्सोल्यूट तो कुछ नहीं होता है ना, जनरलाइज नहीं हो सकता। हाँ, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लक, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मैटर करता है, पर वही होता है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जैसे एक थिंकर है मकायवली, उनकी किताब है बड़ी खूबसूरत, द प्रिंस। उसमें वो एक लाइन लिखते हैं, उसमें वो लिखते हैं कि फॉर्च्यून ऑलवेज लाइक्स हिज मेन टू बी ब्रेव। वो ना फॉर्च्यून को कंपेयर करते हैं विमेन के साथ। वो कहते हैं कि जैसे विमेन है, दे लाइक देयर मेन टू बी ब्रेव, दे लाइक देयर मेन टू हैव वेलर, वैसे ही फॉर्च्यून है कि किस्मत भी उसी के साथ देती है जो बहादुर है, जो ब्रेव है, जिसके पास वेलर है, जिसके पास डिटर्मिनेशन है। तो लक का फैक्टर होता है, पर लक के फैक्टर में अगर आप मेहनत को निकाल दोगे तो ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है सर, एग्जैक्टली सर। अनदर मिथ इज सर, you need to apply for multiple state exam to have better chance. नहीं, पहली अटेम्प्ट में लोग क्लियर करते हैं exactly, लोग 10 के बाद भी नहीं क्लियर करते तो ये तो डिपेंड करता है उस आदमी के ऊपर, अपने सब्जेक्ट पे, राइट सर। द लास्ट वन इज सर, ओनली कोचिंग क्लासेस कैन हेल्प यू सक्सीड। अब ये इसको बोलते हैं मॉरल डायलेमा। देखो, दोनों चीजें हैं। अगर मैं बोलूंगा भाई, मैंने जैसा भी बोला एब्सोल्यूट वाली बात में मैं नहीं मानता, अगर मैं बोलूँ कि 100% यस तो वो गलत होगा, अगर मैं बोलूँ 100% नो वो भी गलत होगा। अब दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होता है कि जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, जो थोड़ी चीज़ों को देख के समझ जाते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब के ज़माने में किसी चीज़ का अभाव तो है नहीं, है ना, पर कितना देखना है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ लोग डाल देते हैं, ठीक है ना। अब लोग सब कुछ ही फॉलो करने लग जाते हैं, तो वो छांटना जो होता है ना, छन्नी जो होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि यार क्या चीज़ पकड़नी है, क्या छोड़नी है। तो अगर तो किसी आदमी को इस चीज़ की नॉलेज है तो बहुत बढ़िया बात है, वो अगर चाहे तो अपने आप भी कर सकता है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। सेल्फ स्टडी करके भी लोग सेलेक्ट होते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, वो भी सेल्फ स्टडी करके सिलेक्ट हुआ, ठीक है, और वो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ, सेल्फ स्टडी करके सिलेक्ट हुआ, लाइब्रेरी आता था, सिलेक्ट हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती, जिनको नॉलेज नहीं होती, तो उनको भी तो रास्ता दिखाना होता है ना। यू हैव टू टेल देम, यू हैव टू हेल्प देम। तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन इज अ काइंड ऑफ हेल्प, ठीक है। कोई उसमें श्योरिटी ऑफ सक्सेस नहीं है, चाहे सेल्फ स्टडी हो चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो, श्योरिटी ऑफ सक्सेस कहीं नहीं है ना। बस ये जरूर है कि अगर आपको रास्ता नहीं पता ना, तो आपकी हेल्प की जा सकती है ना। जीपीएस का मैकेनिज्म है ये, हाँ, exactly. है ना, कि आपको डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन में शॉर्टेस्ट पाथ या बेस्ट पॉसिबल पाथ क्या है जिसमें मिनिमम हर्डल्स हो, वो काम है कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का, और कुछ नहीं है। और आप जैसे टीचर्स का कि अगर बच्चे को अगर ही इज फीलिंग लो, सर बताओ क्या करना है, इफ ही इज वेरी हैप्पी, सर हम बताओ आगे क्या करना है, वो तो हो जाता है कभी कभी, राइट। सो सर, थैंक यू सो मच, हमेशा मुझे बहुत ही मजा आता है आपसे बात करते हुए।